हेलो दोस्तों, विष्णु क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं विष्णु सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ। कक्षा 11 की प्रारंभिक गणित के बुक को सॉल्व कर रहे थे, तो इस कड़ी में अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। प्रश्नावली 2.2 अब सॉल्व करते हैं छठे क्वेश्चन को। log 12/7 प्लस log 9/44 माइनस log 27/77। ये क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये डिवाइड में है, तो इसको माइनस करते हैं। कैसे? log 12 माइनस log 7 प्लस log 9 माइनस log 44 माइनस log 27। अब ये नीचे में माइनस है, लेकिन इधर माइनस है तो प्लस log 77 ये आ जाएगा। अब इसको तोड़िए तो log 4 मल्टीप्लाई 3, 4 3 जा 12 माइनस log 7 प्लस log 9 का 3 का स्क्वायर माइनस log 44 का 4 इंटू 11 माइनस log 3 पावर 27 का कितना होगा क्यूब 3 प्लस log 7 मल्टीप्लाई 11 ये आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई जब होता है तो प्लस करते हैं, तो क्या हो जाएगा log 4 प्लस log 3 माइनस log 7 प्लस 2 log 3 माइनस log 4 माइनस log 11। ये देखिए माइनस और प्लस 11 करेंगे तो यह माइनस हो जाएगा। माइनस 3 log 3 प्लस log 7 प्लस log 11। देखिए कुछ कट रहा है, यानी कि माइनस 0 होगा। देखो log 11 और log 11 ये क्या हो जाएगा 0। फिर आ गया log 3 2 log 3, 3 log 3 और 3 log 3 ये भी क्या हो गया 0 हो गया। फिर आ जाएगा log 7 और log 7 ये भी 0 हो गया। फिर log 4 और log 4 0 हो गया। अब कोई नहीं बचा, कोई नहीं बचा, इसका मतलब 0 आंसर। तो ये आंसर क्या आ जाएगा 0। इस तरह लॉग वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, प्लस और माइनस और डिवाइड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब सॉल्व करते हैं 7th नंबर के क्वेश्चन को। लॉग बेस सब में 10 दिया हुआ है, log 15, log 10 और log 125। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा log बेस 10 सब में लिखेंगे। वैसे नहीं भी दिया रहेगा बेस 10 तो ऑटोमेटिक 10 ही होता है बेस। और 15 का 3 मल्टीप्लाई 5 माइनस जब log 10 एंड 10 दोनों बराबर होता है तो इसकी वैल्यू 1 होती है। माइनस log 125 5 की पावर 3 ये आ जाएगा बेस 10। अब क्या हो जाएगा log बेस 10 3 प्लस log बेस 10 5 माइनस 1 माइनस 3 log बेस 10 5। अब 3 log 5 और log 5 क्या हो जाएगा, ये 3 है ये 1 है तो घट जाएगा। तो log 3 माइनस 1 माइनस 2 log 5 2 log 5 ये आ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे log 10 3 माइनस 1 माइनस 2 log 5 को 10/2 कर देंगे
तो 2 5 या 10 यानी कि 5 आ जाएगा। अब log 3 माइनस 1 माइनस 2, अब ये माइनस हो जाएगा 10/2, तो log 10 माइनस log 2 ये आ जाएगा। अब इसको log 10 3 माइनस 1 माइनस 2 log 10 माइनस 2 log 2, अब माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, नहीं तो यहाँ पर गलती होने के चांसेस है। अब क्या हो जाएगा, log 10 3 माइनस 1 माइनस log 10 और log 10, ये log 10 दोनों बराबर है तो 2 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 होती है, प्लस 2 log 10 2। अब इसको क्या करेंगे, -1 और -2 -3, फिर प्लस 2 log 10 2 प्लस log 10 3, ये आ जाएगा आंसर, ये आएगा आंसर। तो इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब सॉल्व करते हैं 8th नंबर के क्वेश्चन। इसको सिद्ध करना है log m पावर n इक्वल टू log n log m और बेस a दिया हुआ है। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग मानते हैं, माना log बेस a m इक्वल टू x मान लेते हैं ये, और इसको घातांक के रूप में लिखेंगे तो यह क्या हो जाएगा, a पावर x इक्वल टू m, यह आ जाएगा। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ घातांक n घात लगाने पर, n घात करने पर क्या हो जाएगा, a पावर x पावर n इक्वल टू m पावर n। a पावर x दोनों तरफ n घात लगा दे दिए। अब इसको क्या करेंगे, a पावर nx बराबर m पावर n। अब log ले लेंगे तो log दोनों तरफ log लेने पर, दोनों तरफ log लेने पर, दोनों तरफ log ले लिए तो क्या हो जाएगा, log बेस a पावर nx इक्वल टू log m पावर n। अब यहां पर log a और log a क्या हो जाएगा, बराबर है, तो यह वैल्यू nx हो जाएगी और log m पावर n, और x की वैल्यू हम लोग जानते हैं, यह जो x की वैल्यू है यहाँ पर वो रख देंगे x की जगह, तो n log m बेस a बराबर log m पावर n। अब इसको सही क्रम में लिखिए तो क्या हो जाएगा, log m पावर n इक्वल टू n log बेस a m। ये सिद्ध हो गया, यही सिद्ध करना था, यहाँ पर लिखेंगे सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। तो यह क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 9, log 1 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल टू log 1 log प्लस log 2 प्लस log 3, यह सिद्ध करना है LHS बराबर RHS। तो हम लोग क्या करेंगे, यह LHS ले लीजिए, LHS इसको ले लेते हैं तो log 1 प्लस 2 प्लस 3 यह हो जाएगा, और इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, log 1 2 3 6 आएगा, और log 6 की वैल्यू मल्टीप्लाई कीजिए 3 इंटू 2, तो क्या आ जाएगा, log 3 प्लस log 2। और हम लोग जानते हैं कि 0
इसमें ऐड करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 0 प्लस अब log 2 प्लस log 3, और 0 की वैल्यू क्या होती है? log 1 प्लस log 2 प्लस log 3। अब ये आ जाएगा RHS, यही लाना था, यह प्रूव्ड, सिद्ध हुआ। इस तरह यह क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व हुआ। क्वेश्चन नंबर 10, इसको सॉल्व करेंगे। log 16/25 इक्वल टू log 6 log 2 माइनस 2। तो LHS ले लेते हैं, LHS, और log 10 बेस है 16/25, और हमें लाना है इतना, RHS लाना है। तो इसको करेंगे log 16 माइनस log 25। अब log 16 की वैल्यू कितनी होती है? 10 2 पावर 4, घात के रूप में लिखेंगे 2 पावर 4, माइनस log 25 को 5 पावर 2। अब आ जाएगा log 4 log 2 माइनस 2 log 5, बेस 10 है, 2 log 5, क्योंकि यह पावर आगे आ जाएगा। अब इसमें 4 log 2 माइनस 2 log 5 को क्या लिखेंगे? 10/2, 10/2 लिख देंगे। अब आ जाएगा 4 log 2 माइनस 2 log 10 और प्लस 2 log 2, यह आ जाएगा। अब यह 4 है, यह 2 है, क्या आ जाएगा? 6। तो 6 log 2 माइनस 2 log 10 और log 10 और 10 की वैल्यू यह 1 होती है, तो 1 में 2 का मल्टीप्लाई 2, तो क्या हो जाएगा? 6 log 2 माइनस 2, यही आंसर लाना था। और ये हो गया, यह हो गया RHS। तो LHS इक्वल टू RHS, यह सिद्ध होगा। यह सिद्ध हुआ, देख लीजिए आप लोग। तो इस तरह के क्वेश्चन को, कोई भी क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करने से आप लोग कर सकते हैं। विदाउट प्रैक्टिस इट इज नॉट पॉसिबल। तो यह संभव नहीं है कि आप प्रैक्टिस ना करें और आ भी जाए। तो प्रैक्टिस कीजिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। यदि log 2 इक्वल टू x दिया है तथा log 3 इक्वल टू y दिया है, तो log 108 की वैल्यू 2x प्लस 3y ये आएगा। इसको सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे? log 108 लेते हैं और इसका यूज करेंगे, इन दोनों का यूज करेंगे। तो 108 क्या आ जाएगा? 108 फैक्टर कीजिए, 2 और फिर 2, फिर आ जाएगा 3, फिर आ जाएगा 3, यह आएगा। तो यह 4 और 9 27, तो log 4 मल्टीप्लाई 27। अब इसको मल्टीप्लाई है तो प्लस करेंगे, log 4 प्लस log 27। अब 4 को log 4 किसका स्क्वायर है? 2 का, और 27 किसका क्यूब है? log 3 का 3। अब क्या आ जाएगा? 2 log 2 प्लस 3 log 3। अब देखिए log 2 की वैल्यू यहां से x है,
तो 2x प्लस log 3 की वैल्यू यहाँ पे y है तो 3y। अब इधर आ गया log 108। यही जो है सिद्ध करना था ये, और यह आ गया हमारा आंसर प्रूफ। ये जो है सिद्ध करना था। इस तरह ये जो है ये पोर्शन ये रफ पे कार्य करेंगे, ये रफ पर कार्य करेंगे। इसके इस तरह यह क्वेश्चन सॉल्व होगा। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये सब क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, प्रश्नों को उत्तर, और इनको आप प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करके ही आप संभव है कि कर पाएंगे। जितना प्रैक्टिस हो सके उतना कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी पढ़ सकें। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। लॉग बेस देखिए दिया हुआ है, इसमें x दिया हुआ है, बेस इसमें n दिया हुआ है। तो log m और log x, तो यह LHS हम लोग ले लेंगे, और log xm इंटू log nx, इसको देख सकते हैं। इसको लिखेंगे log बेस 10 पर लिखिए, तो m बाई log x मल्टीप्लाई log x बाई log n, या बेस 10 पे हम लोगों ने लिख लिया है। अब इसको देखिए, ये log x है तो x और x कट गया, क्या आ जाएगा log m बाई log n, और इन दोनों को लिखेंगे तो log n m, बेस n हो गया, और यह क्या हो गया RHS, और इधर LHS, यही लाना था, और यह आ गया, यह प्रूव्ड हो गया, सिद्ध हुआ। इस तरह यह क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन, यदि a² प्लस b² इक्वल टू 3ab, तो log a माइनस b इक्वल टू 1/2 log a प्लस log b, इसको सिद्ध करना है। अब आप लोगों के पास ये दिया हुआ है। अब इसको लेकर a² प्लस b² इक्वल टू 3ab, अब इसको 3ab को हम लोग क्या करेंगे, a² प्लस b², या 2ab प्लस ab, या दो पार्ट में मैंने कर दिया, दो पार्ट में। अब 2ab को इधर लाइए, a² प्लस b² माइनस 2ab इक्वल टू a इंटू b। अब यह आप देख सकते हैं कि a माइनस b का होल स्क्वायर है, तो यह क्या हो जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू ab। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे, दोनों तरफ लॉग लेने पर, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, तो लॉग a माइनस b का स्क्वायर इक्वल टू लॉग ab, यह हो जाएगा। और 2 को आगे करिए तो 2 लॉग a माइनस b इक्वल टू लॉग a प्लस लॉग b, क्योंकि यह मल्टीप्लाई है तो a प्लस b, यह लॉग में हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए यह दिया हुआ 1/2, तो इसको डिवाइड करिए, लॉग a माइनस b इक्वल टू 1/2 लॉग a प्लस लॉग b, यह आ जाएगा। यह हमारा सिद्ध हो गया, सिद्ध हुआ। इस तरह यह सिद्ध हो जाएगा।